जय हिंद साथियों, जय सिया राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 381 अयोध्या कांड दोहा संख्या 144 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से अब सुमंत जी जब अयोध्यापुरी के लिए आते हैं तो आगे किस प्रकार का व्यवहार होता है, किस प्रकार का भाव होता है, राजा दशरथ जी का किस तरह का व्यवहार होता है, माता कौशल्या जी का किस तरह का व्यवहार होता है, ये देखेंगे। श्री रामचरितमानस के इस अद्भुत कथा ज्ञान यज्ञ को अक्षरशः के रूप में पूरी दुनिया में प्रसारित करने का एकमात्र उद्देश्य है कि सनातन धर्म के में जो शास्त्र हैं उन शास्त्र के अक्षरशः ज्ञान को हमारे सनातन धर्मी जान सकें और साथ ही साथ वे विधर्मी लोग भी जान सकें कि जो सनातन के लिए हमेशा कुछ न कुछ बुरा व्यवहार करते रहते हैं। आइए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिम कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता करम मन मानी रहे करम बस परिहर नाहू सचिव हृदय जिमि दारुण दाहू। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव को समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसा ही संताप मंत्री के हृदय में हो रहा है। मंत्री का अर्थ सुमंत जी के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ठीठी भई थोरी सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी सुख अधर लागी मुह लाटी अजीव न जाई पूरे अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भर रहा है और दृष्टि मंद हो चुकी है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण होने पर भी प्राण नहीं जाते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ रखा हुआ है, अवधि रूपी किवाड़ रखा हुआ है। अर्थात 14 वर्ष के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी पुनः लौटेंगे, इस भाव में प्राण निकल नहीं रहा है, ऐसा भाव सुमंत जी के अंदर आता है। विवरण भयउ न जाई निहारी मारे सी मनहु पिता महतारी हानि गलानी विपुल मन व्यापी अजमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया और जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है कि मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि को महान ग्लानि छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। जब कोई पापी मनुष्य नरक को जा रहा है तो रास्ते में वह सोच किस प्रकार से करता है, इस प्रकार का सुमंत जी के अंदर भाव आता है। बचन न आव हृदय पछिताही अवध काह में देखब जाई राम रहित रथ देखी जोई सकुची मोई बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पश्चाताप लिए हुए हैं कि अयोध्या में जाकर के मैं क्या देखूंगा। श्री राम जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह कोई देखना भी नहीं चाहेगा। ढाई पूछी हई मोहि जब बिकल नगर नर नारी उतरू देव मैं सब ही तब हृदय बजू बैठारी। नगर में सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय का वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। क्या उत्तर दूंगा? पूछी है दीन दुखित सब माता कहब काह मैं तिन्हि विधाता पूछी जब ही लखन महतारी कही हूँ कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आयहि धाई सुमिरि बचु जिमि धेनु लगाई अपूछत उतरु देव मैं तेहि गे बनु राम गवन वै देहि। जब दीन दुखी सब माताएं हमसे पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता आ करके हमसे पूछेंगी, लक्ष्मण जी के बारे में
तो मैं कौन सा उन्हें संदेश दूंगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। जो पूछी ते ही उतरु देवा, जाय अवध अब यहु सुख लेवा। पूछी जब ही राव दुख दीना, आजीवनु जासुर गुनाथ यदीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही मुख लेना पड़ेगा। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे कि देह उतरु कौन मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जी में तनु परिहरि ही नरेशु। सुमंत जी को पहले ही पता था कि जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ हमसे पूछेंगे और जब मैं ये संदेश बताऊंगा तो तृण के समान वो अपने प्राण को त्याग देंगे। कौन सा संदेश? कि राम, सीता और लक्ष्मण वन को चले गए, वह हमारे साथ नहीं लौटे। तो उनको पता था, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की भाव को वो जान रहे थे। हृदय नविदरे पंख जिमी, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जातना शरीर। प्रियतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। प्रियतम रूपी जल मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी से बिछड़ते ही मेरा हृदय फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, मुझे और भी यातना सहना ही पड़ेगा, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए लिखे मिलता है। एही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाय परिविकल विषादा। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पश्चाताप करते हुए तमसा नदी के तट पर आ जाते हैं, और जो निषाद राज ने अपने 4 ऐसे साथियों को भेजा था, 4 सेवकों को सुमंत जी के साथ भेजा था, उनसे विनय करके उनको लौटाते हैं और फिर वो विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पर पड़कर जो निषाद हैं वो सारे लौट जाते हैं। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जन्मारे सिगुर बभन गाई। बैठी पिटप तर देव सुगवावा, साझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सब चाहते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने बिताया। जब संध्या हुई तब संध्या के समय वो गौ का मिला, अर्थात उनको संध्या के समय मौका मिला कि अब हमको इसमें प्रवेश करना चाहिए। अवध के अधिक से अधिक लोग अपने घरों में चले गए होंगे। अवध प्रवेश की नदियारे, पैठ भवन रतुषा की दुआरे। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में प्रवेश कर गए। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना वे लोग दौड़ करके राजद्वार पर आ गए। और उसके बाद रथ पहचान बिकल लखी कोरे, गरही गात जिमिया तपोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निपटत नीर मीनगन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, अर्थात जो अयोध्यावासी आए थे वहां पर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम जब होता है, अर्थात जब धूप होता है तो ओले जिस प्रकार से गलते हैं उसी प्रकार से ये अयोध्या वासियों के शरीर गल रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिवयागमनु सुनतु सबु, बिकल भयउर निवासु। भवनु भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया।
राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो गया हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उत्तर नाव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृपते ते बूझा। दासी न तीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कम राजा, अमिय रहित जनु चंदु विराजा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ भी उत्तर नहीं सूझता है। उनकी वाणी विकल हो गई, अर्थात रुक गई। न कानों से सुनाई पड़ता, न आंखों से कुछ सूझता है। इस प्रकार की सुमंत की दशा को देखते ही दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर कौशल्या जी के महल में लिवा लेकर के चली गईं। सुमंत ने जाकर वहां राजा को कैसा देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा ऐसे पड़े हुए थे, कैसे? आसन शयन विभूषणहीना, पर्यु भूमि तल निपट मलीना। ले उसासु सोच ये भांति, सुरपुर ते जनु खसे हूँ जजाति। लेत सोच भरी छीनु छीनु छाती, जनु हजरी पंख परेऊ संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा का जब अवस्था देखा उन्होंने कि राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित व्याकुल मलिन पृथ्वी पर अचेत पड़े हुए, वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं माना राजा ययाति स्वर्ग से गिर करके सोच रहे हों कि हम कहां पर हैं। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है कि मानो जैसे गिद्धराज संपाति जटायु के जो भाई हैं, उनका जब पंख जल करके और पृथ्वी पर पड़ा हो, इस प्रकार का भाव राजा के अंदर आता है। देखी सचिव जय जीव कहीं, किन्हीं दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कहूँ राम। जय जीव कर करके सुमंत जी ने राजा दशरथ जी को प्रणाम किया, और जो उन्होंने राजा दशरथ जी सुने, तुरंत उठ करके कहे, हे सुमंत्र बताओ मेरा राम कहाँ है। सुमंत जी व्याकुल हो जाते हैं। भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछुआ भार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठाई, पूछत राम नयन भरी बारी। राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। आने फेर की बनही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ। राऊ सुनाई दीन बनवासी, सुनि मन भयउन हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, कोत पापी बड़ मोही समाना। जब राजा दशरथ जी पूछते हैं कहाँ हैं सुमंत बताओ, तो राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों से जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रिय सखा, श्री राम की कुशल कहो। जब राजा दशरथ जी समझ जाते हैं कि राम जी आए नहीं हैं, तो अब उनका हाल चाल पूछते हैं कि श्री राम की कुशल कहो, बताओ।
श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वो वन को चले गए? वह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर गया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री राम जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं चले गए, तो मेरे सम कौन ऐसा पापी इस दुनिया में होगा। सखा राम सिख लखन जहाँ तहा मोहि पहुँचाऊं, नाही त चाहत चलन अब प्राण कहूं सती भाव। राजा दशरथ जी कहते हैं, हे सखा, जहां मेरा राम है मुझे वहीं पहुंचा दो, वहीं पर ले चलो, नहीं तो समझ लो कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तुरंत मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजा दशरथ जी को भी आभास हो गया था, सुमंत जी को भी आभास हो गया था कि किस प्रकार से राजा दशरथ जी व्यथित होंगे अपने राम के लिए। पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिया नयन दिखाऊ, सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। राजा बार बार मंत्री जी से पूछते, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत ही वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। अब मंत्री जी ने अपना भाव लिया, अपने आप को, अपने मन को धारण किया और धारण करते ही जब धीरज धारण हुआ तो राजा से कह रहे हैं कि मंत्री बोल रहे हैं कि आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण, मंत्री जी अब बता रहे हैं, राजा जी को समझा रहे हैं कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होहि कुसाई, बर बस मति दिवस की नाही। मंत्री जी कह रहे हैं कि जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रहता है, दिन की तरह और बरबस होते हैं। सुख हर सही जह दुख बिलखाही, दो समधीर धरई मन माही, धीरज धर विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन को दोनों ही दशा में समान रखते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग करिए। प्रथम वासुतम सा भयऊ, दूसर सुर सरि तीर, न्याय रहे जल पान करी, सिय समेत दो बेर। श्री राम जी का पहला निवास स्थान तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर हुआ और सीता सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। अर्थात कितना करुण भाव है
कि उस दिन वह भोजन नहीं कर पाए। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, माता जानकी की जय, सुमंत्र जी महाराज की जय, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महा